रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कहते हैं कि इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। क्या कहते हैं आगे? रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाले कुलि कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यु नाम हिय हेरि हरसी हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करके आगे की कथा कहते हैं। अब रामचरितमानस की रचना किसने किया, इसका नाम क्यों रामचरितमानस रखा, ये सब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया है। जय जय श्री सीताराम।